परिधि को लेकर जैसे ही प्रताप कार की तरफ बढ़ा कि तभी किसी ने उसके ऊपर डैगर से अटैक कर दिया। और जब कोमल ने प्रताप की तरफ डैगर उड़ते देखा तो वहां खड़ी कोमल चिल्ला उठी। और कोमल के चिल्लाने की वजह से प्रताप संभल गया और जल्दी से हट गया, जिसकी वजह से डैगर फेंकने वाले का निशाना चूक गया। लेकिन इससे पहले कि प्रताप गाड़ी के अंदर जा पाता कि तभी एक गोली आकर उसके कान के बगल से निकल गई और पीछे लगे लैंप पोस्ट से टकरा गई। ये गोली उसके ऊपर शिवानी ने चलाई थी, जिसने प्रताप रॉय की सुपारी ली हुई थी। अभी तक कभी भी शिवानी का निशाना चूका नहीं था, जिसकी वजह से उसे ब्लैक सन गैंग की सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता था। लेकिन ये पहली बार था कि उसका निशाना चूक गया था। क्या हुआ है तुम्हें शिवानी? तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया? उसके बगल में बैठी हुई सबा ने कहा। लेकिन इससे पहले कि शिवानी दोबारा निशाना लगाती कि प्रताप परिधि को गाड़ी के अंदर ढकेल कर कोमल को उसके हवाले कर खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया और शिवानी का उसे मारने का प्लान फेल हो गया। आप क्या करेंगे शिवानी? प्रताप रॉय के जाने के बाद सबा ने पूछा। उसे अब तक पता चल गया होगा कि उसके ऊपर गोली किस साइड से आई है और उसने अब तक अपने आदमी भेज दिए होंगे, इसलिए पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, शिवानी ने अपनी गन पैक करते हुए कहा। और उसका सोचना भी गलत नहीं था। डार्क नाइट के 4 शूटर्स उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर वो दोनों मौजूद थे। लेकिन जब तक वो लोग बिल्डिंग तक पहुंचते, शिवानी और सबा वहां से निकल गई। दूसरी तरफ प्रताप परिधि और कोमल को लेकर तेजी से अलीबाग के फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। प्रताप, तुम ठीक हो? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने 5 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी? कोमल ने घबराई हुई आवाज में कहा। पता नहीं, लेकिन जो भी कोई है वो किसी गैंग का है और उसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, प्रताप रॉय ने कहा। और उसके बाद उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और कुछ ही देर के अंदर वो लोग अलीबाग के फार्म हाउस में पहुंच गए। प्रताप ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर परिधि को अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद वो अंदर चला गया। कोमल ने जब परिधि को प्रताप की गोद में देखा तो वो चलभुन गई। उसका परिधि से जलना लाजमी था। 5 साल पहले उसके गायब होने से पहले जो जगह कोमल की थी वो जगह अब परिधि ने ले ली थी, जिसकी वजह से उसके दिल में परिधि के लिए नफरत पैदा हो गई थी। प्रताप रॉय परिधि को लेकर एक कमरे में पहुंच गया और उसका हैंगओवर उतारने के लिए उसे नींबू पानी दे दिया। उसके बाद नौकरों को बुलाकर कोमल के लिए एक कमरा रेडी करने के लिए बोल दिया। परिधि को बिस्तर पर लिटाकर प्रताप ने मेनन को कॉल ट्राई करना शुरू किया, लेकिन मेनन का कॉल लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो वापस कमरे में लौट आया और उसने देखा कि परिधि का हैंगओवर धीरे धीरे कम हो रहा था और वो होश में आ रही थी। प्रताप, तुम मेरे पास कैसे? और मैं इस टाइम कहाँ हूँ? परिधि ने शराबियों की तरह लहराती आवाज में सवाल किया। और तभी उसकी नजर प्रताप के पीछे खड़ी कोमल के ऊपर गई और उसे देखते ही परिधि का सारा नशा उतर गया और वो उठकर बैठ गई। कोमल, यहाँ कैसे? परिधि ने चौंकते हुए सवाल किया। और इससे पहले कि कोमल उसे कुछ बोलती, प्रताप आकर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है प्रताप, मेरा जी घबरा रहा है। इतना कहने के बाद परिधि ने प्रताप का हाथ उठाकर अपने सीने पर रख लिया, जिसे देखकर कोमल चिढ़ सी गई और प्रताप समझ गया कि परिधि कोमल को दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और आज के बाद इतना नशा कभी मत करना, प्रताप ने परिधि को डांटने के लहजे में कहा। और तभी परिधि अचानक से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और प्रताप का हाथ पकड़कर कमरे के दूसरी साइड में लेकर चली गई। क्या हुआ परिधि? परिधि को अचानक से ऐसा करते देखकर प्रताप ने सवाल किया। मैं तुमसे नाराज हूँ प्रताप, परिधि ने बचकानी आवाज में कहा। क्यों? अचानक से परिधि को ऐसे बातें करते देखकर प्रताप थोड़ा शॉक्ड हो गया था। पूरा समय तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ थे और जब तुम मुझे यहाँ लेकर आए तो उसे भी साथ में लेकर आ गए। तुम मुझे कोई मैसेज देना चाह रहे हो क्या? परिधि ने प्रताप से कहा और उसने ये जानबूझकर तेज आवाज में कहा था, जिससे उसकी आवाज कोमल को भी सुनाई पड़े। और जब कोमल ने उसकी आवाज सुनी तो उसकी हाथ की नसें तन गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे पागल, इतनी सी बात पर मेरी बीवी नाराज होगी तो फिर तो मेरा बेड़ा पार हो गया समझो, प्रताप ने उसके माथे पर हल्के से हाथ बांटते हुए कहा। और परिधि ने उसके गले में अपना हाथ डाल लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो मेरे अलावा और किसी को देखा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, द प्रताप रॉय। और उसके माथे को चूम लिया। इस सीन ने कोमल को एक्सप्रेशनलेस कर दिया और उसकी मुट्ठियां भिज गईं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि परिधि उसके साथ ऐसा बिहेव करेगी। परिधि को अपना माथा चूमते देखकर प्रताप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि परिधि ये सब जानबूझकर कोमल को दिखाने के लिए कर रही थी, लेकिन उसने बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन दिया और उसने भी जवाब में परिधि के फोरहेड पे किस कर दिया। कोमल की नजर में प्रताप हमेशा से कोल्ड माइंडेड और अग्रेसिव पर्सन था, जिसकी वजह से उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने उसी प्रताप रॉय को देख रही है जिससे उसकी शादी हुई थी। परिधि कुछ देर तक प्रताप रॉय की आंखों में देखती रही और फिर उसकी नजर अचानक से कोमल के ऊपर चली गई और वो प्रताप को छोड़कर सीधे कोमल के पास चली गई और अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली, कैसी हो कोमल? मेरा नाम परिधि है और मैं प्रताप रॉय की वाइफ, सॉरी मंगेतर हूँ। मैं कोमल हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
कोमल ने बहुत ही ठंडी आवाज में जवाब दिया। मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आप काफी हद तक कनिका की जैसी दिखती हैं। परिधि ने कहा। थैंक यू, लेकिन आप कनिका को कैसे जानती हैं? कोमल ने थोड़ा आश्चर्य के साथ पूछा। हम एक साथ रॉय फैमिली के हेड ऑफिस में थे ना, और उसने मुझे एक बार खाने पर भी बुलाया था। परिधि ने कहा और उसके बाद अचानक से बोली, उसी रात को उसने खजूर का पेड़ भी लगाया था। क्या आपने उसे देखा है? नहीं, कनिका ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, कोमल ने जवाब दिया। और फिर अचानक से उसका चेहरा लाल हो गया। वो समझ गई कि परिधि ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। अच्छा, तो कनिका की आपसे बात हुई थी, लेकिन आपने तो कहा कि आप एयरपोर्ट पे थी और आज ही वापस आई थी। क्या कोमल जी, आप हमसे कुछ छुपा रही है? परिधि ने शांत आवाज में कहा और उसके बाद प्रताप की तरफ देखा। परिधि की बात सुनकर कोमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो मनी मन परिधि को गालियां देते हुए उसके दिमाग की दाद दे रही थी कि जिस लड़की ने नशे में होने के बावजूद उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है, क्योंकि वो सच में बहुत दिनों से कनिका के टच में थी और एयरपोर्ट पर उसने कनिका से अकेले में मुलाकात भी की थी। क्या तुम और कनिका टच में थे कोमल? प्रताप ने ठंडी आवाज में पूछा और उसके पूछने के अंदाज ने कोमल को अंदर तक हिला दिया। हाँ, मैंने उसके साथ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वीडियो कॉल पे बात की थी, कोमल ने बात को घुमाते हुए कहा, क्योंकि प्रताप की नजरों से उसे अंदाजा हो गया था कि वो फंसने वाली है। ठीक है, वैसे भी तुम दोनों बहनें बहुत करीब थी, प्रताप रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कोमल जवाब में मुस्कुरा नहीं पाई, क्योंकि उसे प्रताप रॉय की मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए सच का पता था। उसके साथ साथ वो अचानक से वापस आई थी, इसीलिए उसको सावधान भी रहना था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने सैकड़ों सवाल खड़े होने वाले थे। प्रताप, परिधि और कोमल तीनों कमरे में ही थे। तभी प्रताप को नीचे मेनन की आवाज सुनाई पड़ी और वो कमरे से बाहर निकलकर मेनन से मिलने चला गया। प्रताप को सही सलामत देखकर मेनन खुश हो गया और वो भागते हुए प्रताप के पास पहुंच गया। आप ठीक है सर? मैं तो बहुत घबरा गया था, मेनन ने प्रताप से कहा और प्रताप ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद प्रताप ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता चला मेनन कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया था? हाँ, वो ब्लैक सन गैंग की शिवानी और सबा थी, लेकिन जब तक मेरे आदमी वहां पहुंचते वो लोग भाग गए थे, मेनन ने जवाब दिया। और शिवानी का नाम सुनते ही प्रताप थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि वो दोनों ऐसी किलर्स थी जिनका निशाना आज तक नहीं चुका था। लेकिन प्रताप को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि उसे याद भी नहीं था कि उसने कभी उन दोनों को हार्म किया हो। अलबत्ता शिवानी का एक बार मेनन से जरूर पंगा हो गया था। तुम मेरे लिए उन दोनों को ढूंढो मेनन, और मेरे पास लेकर आओ। वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम उनसे नफरत करते हो, तो मुझे लगता है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर भी है, प्रताप ने कहा। ठीक है सर, क्या आप भी मेरे साथ चल रहे हैं? मेनन ने पूछा। नहीं, मैं अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए अभी रुक रहा हूँ। एक तो उसने बहुत शराब पी रखी है और ऊपर से कोमल भी वापस आ गई है, उसकी वजह से भी वो बहुत टेंशन में है, प्रताप ने जवाब दिया। और प्रताप के मुंह से कोमल के वापस आने की बात सुनकर मेनन एकदम से चौंक गया। क्या 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 कह रहे हैं सर? कोमल तो 5 साल पहले मर चुकी थी, फिर आप? मेनन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन वो जिंदा है और अंदर कमरे में है। प्रताप के इतना कहने के बाद मेनन को सुबह से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ बता दिया। और जब मेनन को ये पता चला कि कोमल ने प्रताप के पास कॉल करने से पहले कनिका से बात की थी, तो उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। लेकिन सर, उसका अचानक से वापस आना और कनिका से मिलने की बात छुपाना और फिर आपके पास फोन करना, क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है? मेनन ने शंका जाहिर करते हुए कहा। तुम पहले जाओ, शिवानी और सबा को ढूंढो, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रताप ने कहा। और उसके बाद मेनन सिर हिलाकर जैसे पीछे की तरफ घूमा कि सामने खड़ी कोमल को देखकर प्रताप और मेनन दोनों चौंक गए। वो दोनों अपनी बातों में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला था कि कब कोमल नीचे आ गई थी। क्या इसने हमारी बातें सुन ली है? प्रताप फुसफुसाते हुए इतना ही बोल पाया था। क्या कोमल ने सुन ली है प्रताप और मेनन की बातें? अगर हाँ,